एकेएस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। जैसे प्यारे बच्चे आपको पता है कि यूपी टेट का एग्जाम आपका 2, 3, 4 जुलाई को लगा हुआ है और हमने जो है आपको एक सीरीज हमने चला रखी है जिसे संघर्ष सीरीज है। 2 क्लासें इससे पहले कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। तो जो भी नए बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और जिस बच्चों को चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ने हैं तो सभी चैप्टर जो है मैंने यूपी टेट का सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। जो चीजें बची है वो संघर्ष सीरीज में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी जाकर प्लेलिस्ट पे एकेएस क्लासेस यूट्यूब पर आप जाकर जब सर्च करोगे मैथ जसवीर सिंह तो आप सारी क्लासें आ जाएंगी। आप चैप्टर वाइज वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइएगा। शुरुआत करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट कहते किसे हैं? एक चाहे वो आपका प्राइमरी हो जूनियर हो, आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका जरूर आपसे पूछा जाएगा। यूनिट डिजिट का तो बनता ही बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आधार में इकाई का अंक होना जरूरी है। आधार में इकाई का अंक मतलब हो गया, आधार में इकाई का अंक होना जरूरी है। ठीक है, क्या कि घात को 4 से भाग देने पर का शेष, जो आपकी घात होगी उसे जब हम 4 से भाग देंगे, जो आपका शेष होगा रिमाइंडर बचता है वही पावर पर लगा देते हैं। ठीक है, तो आपका आधार में इकाई का अंक में घात को जो आपकी पावर होगी उसे 4 से डिवाइड करते हैं और शेष कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद घात में 4 से भाग देने पर यदि शेषफल आपका 1, 2 या 3 हो तो, दूसरा जो आपका कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप घात में 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 1, 2, 3 हो तो यथावत रखें। जो आपकी यथावत है 1, 2, 3 आप रख सकते हैं। लेकिन घात में अगर 4 से विभक्त हो तो शेष अगर 0 आए तो उसके स्थान पर 4 रखकर ही परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके मन में होगा कि सर 0 क्या, आपके मन में यह सवाल होगा कि सर 0 कैसे। देखो, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम बताता हूं कि 1875 आपको 1875 का वर्ग 2580 दे रखा है। आपसे इसमें यूनिट डिजिट आपसे पूछी है कि यूनिट डिजिट क्या है। ठीक, हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, आपका 20 आएगा। ठीक है, 20 आ गया आपका, बंद कर दे। आपका आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक, पूरा पूरा कट गया, लेकिन आपका रिमाइंडर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। जब आपका रिमाइंडर 0 बचा तो मेरे प्यारे बच्चों 5 की पावर आप 0 ना कर 5 की पावर 4 कर दोगे, और जब 5 की 4 बार गुणा करोगे, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, और 625 की आपकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये चीजें हैं मेरे प्यारे। ठीक है, तो आपको इस तरह से जाना है। अगर आपकी पावर 0 बन चुकी है, मतलब 0 पावर बन गई, जब आपने रिमाइंडर 4 से डिवाइड करा तो 0 बन गया। 0 बनने के लिए ये नहीं कि आपको 0 पावर लगा दी तो उसका मान 1 हो गया, नहीं प्यारे बच्चों। जब अगर 0 बन गई तो आपको क्या करोगे, आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं 4, वो 4 पावर उस पर यूनिट डिजिट पर आपकी आ जाएगी, फिर आप तब उसका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तीसरा आपका कॉन्सेप्ट है, यदि आधार में इकाई का अंक 0 आए, आपका 1 आए, आपका 5 आए, आपका 6 आए, तो प्रश्न बिना हल किए सीधे तौर पर इकाई की संख्या वही रख देते हैं। अब आपके मन में होगा सर कैसे, इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। अगर आप सपोज करो कि आपको 25 की पावर दे रखी है, 25 की पावर आपको 600 कुछ दे रखी है, 675 ऐसे दे रखी है, तो आपको 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आपको जब यूनिट डिजिट आपको 5 दे दिया तो आपका आंसर 5 आ जाएगा, चाहे वो आपका यहां 0 आए, 1 आए, 6 आए, आप देख लेना। आप जब भी हल करोगे तो आपका वही आंसर आएगा जो आपको ये चीजें दे रखी है। ठीक है, तो आप इन चीजों को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तीनों कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आधार में इकाई का अंक है तो घात को 4 से भाग कर देंगे, जो आपका रिमाइंडर आएगा उसकी पावर करके आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं।
दूसरा है घात में 4 से भाग देने पर यदि शेषफल आपका 1 2 3 हो तो उसे यथावत रखे, मतलब जो आपका अगर 1 बचा तो 1 पावर रखे, 2 बचा है 2 पावर रखे, 3 बचा है तो 3 पावर रखे। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर 0 बचा है तो पावर आप जिससे भाग दे रहे हो 4 वही 4 आपको रखना होगा, उसके बाद ही परिणाम आपका ज्ञात हो जाएगा। तीसरा है यदि आधार में आपका इकाई अंक 0 आए, 1 आए, 5 आए या 6 आए तो आप अगर ये चीजें आती है तो आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन हल करने की जरूरत नहीं है, आप उसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैं चाहता इसका डायरेक्ट आंसर निकाल देता 5 ही आता, लेकिन मैंने ये इसलिए बताया जिससे आपको रिमाइंडर 0 की पता चल जाए कि रिमाइंडर 0 आने पर हम क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, आपसे यूनिट डिजिट पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे सभी चीजें करेंगे। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं यूनिट डिजिट में। आपको दे रखा है कि 623 की पावर 36 में इकाई का स्थान संख्या क्या होगी। ठीक है, ये आपको चीजें दे रखी है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, आपको कितनी दे रखी है तो आपको सिर्फ सारी संख्या नहीं लिखनी है, 3 की पावर आप देख लीजिएगा, 3 की पावर हमें 36 दे रखी है। जब अगर मैं 4 से इसे डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, लेकिन जब मैं इसे 4 से डिवाइड कर रहा हूं रिमाइंडर मेरा 0 बच रहा है। जब मेरा रिमाइंडर 0 बच रहा है तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, आपका कॉन्सेप्ट दूसरा है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो जो आपने जिससे डिवाइड करा है वो ही यथावत वहां संख्या रख दी, मतलब 4 से डिवाइड करा है 4 यहां रख दिया। आपने 3 की गुणा 4 बार करी, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। मैं प्यारे बच्चों इसलिए आपको सोल्व शुरू का क्वेश्चन इसलिए करके दिखा रहा हूं कि जिन बहनों को मैथ में दिक्कत है, गुणा भाग का नहीं पता चलता है, कमजोर हैं, उन चीजों को भी वे भी हम उन्हें भी साथ लेकर चलेंगे जिससे उनकी चीजें अच्छे से क्लियर होती चले। आप 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 9 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो 9 तिया 27, तो कितना यूनिट डिजिट आ गया 7, या ऐसा कर लिया 7 तिया 27 तिया 81। ठीक है, 81 आ गया, 81 में यूनिट डिजिट क्या आ गया 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, सी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, सी आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27, भाई हमारे इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा 27 बना, 27 पर यूनिट डिजिट क्या आ गया 7 आ गया, 7 की आपने 3 से गुणा करी 21 आ गया, 21 पर यूनिट डिजिट 1 आ गया। तो आप अपने तौर से कैसे भी कर सकते हैं, या तो सबकी मल्टीप्लाई एक साथ कर लीजिएगा या फिर आप एक एक पॉइंट को जोड़कर या तोड़कर अपना चीजों को कर सकते हैं। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि 2587 की पावर, आपको 2587 की पावर 1583 में इकाई का अंक पूछा है, तो आपको पूरी डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है, आप 7 लिखिएगा और 7 की पावर कितनी दे रखी है 1583 दे रखी है। आप फिर 7 लिखिएगा, 7 को हमें इसे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे जिसे 4 से डिवाइड करेंगे, 83 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा मेरा 4 दूनी 8, बीचों का 3, 3 रिमाइंडर बच गया। अब मैं क्या करूंगा 7 की पावर 3 यहां लिखूंगा और 7 की पावर 3 लिखूंगा तो 7 गुणा 7 गुणा 7 करूंगा 3 बार, 7 सत्ते 49, 49 9 यूनिट डिजिट ली, 9 सत्ते मल्टीप्लाई करी 9 सत्ते 63, 3 यूनिट डिजिट ले ली तो मेरा 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं अब इस चीज को आपको अच्छे से समझा चुका हूं, समझाने का मैंने पूरा भरपूर प्रयास करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपका यूनिट डिजिट आएगा तो आप इससे अच्छे आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, इसे क्या है मेरे प्यारे बच्चों आराम से कर ले जाओगे। ठीक, जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 1159 की पावर 86। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 1159 की पावर 86 प्लस 135 की पावर 40
में इकाई का अंक है, में इकाई का अंक, फिर से आपसे यूनिट जुड़ी पूछी है, इकाई का अंक है, ये है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी दे रखा है 4 है, ऑप्शन सी दे रखा है आपको 6 है, और ऑप्शन डी दे रखा है आपको 5 है, ये है। तो आपसे इसमें मेरे प्यारे बच्चे क्या पूछा है, इकाई का अंक पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ठीक, आपसे 1159, देखो 9 की पावर में इससे लिख सकता हूं 86 को डिवाइड कैसे करेंगे, 4 से करेंगे, रिमाइंडर जो भी बचेगा, ठीक है। आपने इससे करा तो कितना आएगा, आपने करा 21 चौक 84, रिमाइंडर 2 बचा, ठीक है। तो 9 की पावर कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 2 हो गई। प्लस का निशान लगाएंगे, देखो 135 है। तो थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था, अगर आपके लास्ट में 0, 1, 5 और 6 आता है तो वही की वही संख्या लिख देते हैं। तो हमारा लास्ट में क्या रहा है, 5 आ रहा है तो हम 5 लिख देंगे। 9 का वर्ग कितना होता है, 81 यूनिट डिजिट 1, और 5 का 5 आ गया, आपका 6 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, सी हो गया। ठीक, एक और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 4। मैं आपको भरपूर ऐसे क्वेश्चन आपको करा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपको कोई भी तकलीफ किसी भी परीक्षा में नहीं होगी, चाहे वो आपसे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए। आपको दे रखा है 1832, क्वेश्चन है हमारा 4th। 1832 की पावर आपको दे रखी है 1402, प्लस फिर आपको दे रखा है 1586 की पावर 40, 1586 की पावर 40 का इकाई का अंक में इकाई का अंक है। ठीक है, ये दे रखिए। ऑप्शन है आपके 4, बी ऑप्शन है आपका 8, सी ऑप्शन है आपका 6, और डी ऑप्शन है आपका 4। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं मेरे पास। ठीक है, ठीक, तो ये कैसे करेंगे, इन चीजों को भी देख लेते हैं। ठीक है, आपको जैसे दे रखा है 1872 और 1586, आपको इसको नहीं लिखना है, आपको 2 की पावर और सिर्फ आपको 02 लिखना है। आप जब 02 लिखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 4 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, तो 2 की पावर 2 आ गई। आपको ये नहीं लिखना है, आपको 6 की पावर करना है, और 6 की पावर आपकी 40 है। 40 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा। फिर 2 की पावर कितना होता है, 4 होता है मेरे प्यारे बच्चों, और 6 की पावर आपने कितना कर दिया, 0 कर दिया। मतलब 6 की पावर कितना कर दिया, 4 कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 तो आपका ही रहेगा, 6 की पावर आप कितना भी कर लीजिएगा, कितना आएगा आपका 6 ही आ जाएगा। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, कहां गड़बड़ी है, ठीक है, हाँ ये माइनस करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस है, ये आपका क्या है, चिन्ह माइनस है। ठीक है, माइनस, ये आ गया। ठीक, ठीक है, ये आपका ये आ गया। फिर मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या करा, आप इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर निकल कर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 8 आपका इसका आंसर आ गया। आप करोगे कि सर 8 कैसे आ गया, मैं बताता हूं 8 कैसे आया। भाई कितनी थी ये संख्या है, 1832। हमने क्या काम करा, 252, आपका क्या था, कोई भी संख्या हो, जैसे आपने 252 की पावर आपने 46 लिया मेरे प्यारे बच्चों, डॉट 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 डॉट, कोई संख्या आपकी यहां सपोज करो कितनी आ गई होगी आपकी, कोई संख्या यहां से 2 की पावर कुछ भी आएगी, 4 आएगी। आपने यहां से फिर 3, 6, 3 ले लिया, कोई भी संख्या आपकी क्या आएगी, 9 आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 में से 9 तो जाने की नहीं है। आप क्या करोगे, इससे पहले आपकी कोई और संख्या आई होगी भाई, ढाई पर कोई संख्या आई होगी,
सैकड़े पर कोई संख्या आई होगी, फिर यहां आई होगी, हजार पर यहां आई होगी, ऐसी आपकी यहां आई होगी, यहां आई होगी। तो हमने इसमें से एक कैरी ले गया, ये हो गया 14, 14 में से 9 गया तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। तो ऐसी मेरे प्यारे बच्चे ये यूनिट डिजिट है। इससे पहले कोई आपकी संख्याएं भी होंगी, 4 से पहले जो भी संख्या होगी उसमें से हमने एक कैरी ले लिया 14, 14 में 6 गए, आपके 8 बचे। तो आपको इस चीजें से करनी है, क्योंकि आप इकाई का अंक ले रहे हो, पूरी संख्या नहीं ले रहे। आप अगर ये पूरी संख्या लोगे तो देख लेना आपकी बड़ी संख्या बन जाएगी, और उसमें से जब आप घटाओगे तो आपका यही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इन चीजों को अच्छे समझ गए होंगे। अगर आपसे माइनस में भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कैसे बनाना है ये भी आप चीजें समझ गए होंगे। हमारा ये कॉन्सेप्ट इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट था, जो क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब करेंगे विभाजिता का नियम। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं विभाजिता के नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। हम क्या पढ़ेंगे आज? विभाजिता की शर्त पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, आपके इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने विभाजिता का जो आपकी शर्त है वो चैप्टर में आपको अच्छे से समझा दी है, डीपली समझा दी है। तो अगर यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस चल रही है मेरे प्यारे बच्चों संघर्ष सीरीज की, ठीक है, तो ये चीजें आप उसमें जाकर अच्छे से समझ सकते हैं जिन बच्चों को अगर दिक्कत होती है तो। ठीक है, देखो निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है? 6 से विभाजिता का नियम क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? या तो वो संख्या आपकी फिर 2 से विभाजित हो या फिर 3 से हो, क्योंकि जो इसके फैक्टर बनेंगे वो 2 × 3 बनेंगे। तो आपकी 2 से भी विभाजित हो और आपकी 3 से विभाजित हो। 2 का नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लास्ट डिजिट क्या हो? आपकी इवन हो, मतलब सम संख्या हो, चाहे आपकी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, लेकिन लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन सम संख्या होती है, तो वो 2 से विभाजित है। आपका 3 का क्या रूल है मेरे प्यारे बच्चों? सभी संख्याओं का सम करने पर 3 से विभाजित हो। सभी संख्या का सम ठीक, अगर आपका सभी संख्याओं का सम 3 से विभाजित है तो वह विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे देखते हैं? अगर ये दोनों आपकी कंडीशन सेटिस्फाई है क्वेश्चन में, तो मेरे प्यारे बच्चों वो 6 से भी विभाजित है। देखते हैं फिर मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में मैंने क्या कहा है? लास्ट की डिजिट इवन होनी चाहिए। इसमें इवन है, इसमें इवन है, इसमें इवन है, इसमें इवन है, इसका मतलब 2 से सारी की सारी विभाजित है। लेकिन अब 3 से देख लेते हैं, इनका जोड़ करेंगे 5 और 3 8, 6 14, 3 17, 6 23, ये नहीं होगी। 6 4 10 3 13 5 18, 6 24, ये हो जाएगी। 6 4 10 3 13 5 18 8 26, ये नहीं होगी। 4 3 7 5 12 3 15 8 26, ये नहीं होगी। तो एक ही आपकी ऐसी 20 संख्या है मेरे प्यारे बच्चों जो आपकी 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी, चाहे आप चीजें कंडीशन लग रही है वो कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लेंगे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि 8 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों 8 से विभाजिता का नियम क्या है? या तो आपके लास्ट में अंतिम के 3 अंक या तो 0 हो, या फिर अंतिम के 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। या तो आपका अंतिम के 3 अंक या तो 0 हो, तीनों अंक क्या हो? शुरू में 0 हो, या फिर 3 से विभाजित आपकी संख्या अगर 8 है तो 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ये आपका 8 का नियम है। तो हम यही देख लेते हैं भाई, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो इसका मतलब ये तो 2 तो होंगी। अब लास्ट के 3 डिजिट देख लेगा 8 से विभाजित है या नहीं है। 8 या 24, ये तो है मेरे प्यारे बच्चों। एक संख्या आपको मिल गई पहली, तो इसका मतलब पहला हमारा इसमें नहीं है, ये खत्म हो गया। पहला हमारा इसमें नहीं है, ये खत्म हो गया। दूसरा आपका देखो 20 8 से नहीं कटता, तो ये तो कटेगी नहीं। अब तीसरी संख्या आते हैं 128। 8 का 8 और 4 8 48 कट जाएगा। भाई 128 लास्ट की 3 डिजिट रखेंगे। 8 से जब बात करोगे 8 का 8 4 8 8 6 48, लास्ट के 3 डिजिट देखे 8 का 8 4 44 नहीं कटेगा। तो फर्स्ट और थर्ड आपका आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में भी देखने हैं। ठीक है, आपको भी ऐसे क्वेश्चन क्या है आपको एग्जाम हॉल में देखने हैं। ठीक, जो चीजें को आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैंने करा दी है। विभाजिता का शर्त क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब करेंगे दशमलव स्थानीय मान।
6 से विभाजित हो, 8 से हो, 9 से हो, आप चीजें कर सकते हैं। 9 का नियम भी यही है, आप सम संख्या लगाओगे तो आंसर बना ले जाओगे, ठीक है। और 11 का नियम आप समझ सकते हैं, जो चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों उन चीजों को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं, बच्चों की डिमांड है कि सर एक क्वेश्चन और समझा दीजिए। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहीं लिख देता हूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, उसमें 2 नियम आपके सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है? क्वेश्चन नंबर है आपका 7। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है? ये, ठीक है, होती है। जैसे आपका 913462 ऑप्शन ए है, 913462। ऑप्शन बी है आपका 135792, 135792। ऑप्शन सी है आपका 114345 और डी आपको ऑप्शन दे रखा है 3572 406। ये चीजें आपको दे रखी है। मेरे प्यारे बच्चों आपसे कहा है कि कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। आपको कहा है कि कौन सी संख्या 9 से 99 से विभाजित है, ठीक है। ये चीजें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको 99 से कहा है, तो 99 के फैक्टर क्या बनेंगे आपके, ये समझ लेगा। एक तो आपका 11 बनेगा और एक आपका 9 बनेगा। 9 का रूल क्या है कि सभी संख्याओं का योग। मेरे प्यारे बच्चों क्या है इसमें, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। ठीक है। 11 का नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको ए सी डी और ई एफ ऐसी चीजें दे दी, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पहले इवन संख्या जैसे ओड संख्या आप इस पर लेोगे, फिर इसे जोड़ोगे, फिर इसे जोड़ोगे, तब फिर आप इसे जोड़ोगे इन दोनों को। या तो अंतर मेरे प्यारे बच्चों उनका 0 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। इन संख्याओं को जोड़कर या घटाने पर या तो फिर 0 आए, घटाने पर 0 आएगा, लेकिन उनका मल्टीपल 11th भी आएगा तब भी चल जाएगा, चाहे वो आपकी 22 संख्या हो, 11 हो, 33 हो, तो भी वो 11 से विभाजित होगी। अब मैंने प्यारे बच्चे दोनों आपको शर्तें बता दी हैं, आप यहां से शर्त वो लगा सकते हैं। जोड़िएगा इन्हें, 9 1 10, 3 13, 4 17, 6 23, 2 25, 25 9 से विभाजित नहीं है, कट गया। 3 1 4, 5 9 7 16, 16 2 18, 18 9 27, ये कट जाएगा, ये 9 से कट रहा है। 1 1 2 4 6 3 9 4 13 5 18, ये भी 9 से कट रहा है। 5 3 8 7 15 2 17 4 21 6 27, ये भी 9 से कट रहा है। बस एक संख्या वाली 9 से नहीं कट रही। तो हमने पहले 9 का डिविजिबल रूल लगा लिया, 9 का हमारा लग चुका है। अब हम 11 का लगाते हैं। 11 का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो जो संख्या जैसे आपका 1 3 5 7 9 2 है, तो आप क्या करिएगा, विषम संख्याओं का योग करिएगा। पहले ये संख्या जोड़िए, फिर ये, ठीक। तो जब आपने ये जोड़ी तो 5 और 1 6 6 9 15, 15 आ गया। फिर आप इवन संख्या वाली जोड़िएगा, 7 और 3 10 और 2 12, 12 आ गया। और 15 में से 12 गए, 3 बचे, तो ये भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बात आती है 1 1 4 3 4 5, ऐसी आप इन्हें जोड़ेगा। 4 और 1 5 और 4 9, ये 9 आ गया। 3 और 1 4 और 5 9, ये 9 आ गया। 9 में से 9 गए तो मेरे प्यारे बच्चे 0 बचा, इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारी यही संख्या आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगी, जो कि आप सभी बच्चों को इन चीजों को पता भी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगी, सी हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिविजिबिलिटी रूल। चाहे वो आपका 6 का हो तो आपको 2 और 3 पता चल गया,
99 होगा तो 11 9 का आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, 8 का आपको बता दिया है। तो आप अब कोई एग्जाम आपका चाहे वो प्राइमरी में हो जूनियर में हो, आप अच्छे से एग्जाम को कर ले जाओगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दशमलव का स्थानीय मान। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, देखो अब हम करेंगे दशमलव स्थानीय प्रणाली, डेसिमल प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैं 2 क्वेश्चन इस चीज के भी करा देता हूं। जैसे आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों कि संख्या 3 4 6 2 5 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो आप जब कभी भी दशमलव से इधर जाओगे, जैसे आपको पॉइंट किसका कहा है, मतलब 2 का प्लेस स्थानीय मान लो, 2 का प्लेस वैल्यू, 2 की प्लेस वैल्यू कहा है आपसे, तो 2 तो आप लिखोगे, लेकिन दशमलव के कितने अंक बाद है, 1 2 3, तो 100 से आप इसे डिवाइड कर दोगे, वो 1000 से। ठीक है, आपने क्या कर दी, 1000 से डिवाइड कर दिया। जब आप इसे भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.02 आएगा, 3 अंक के बाद दशमलव आएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे 4 की पूछता तो 10 से कर लेते, 6 की प्लेस वैल्यू पूछता तो 100 से कर लेते, 5 की वैल्यू पूछता तो 10,000 से कर लेते। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको 2 की वैल्यू पूछी थी तो हमने 1000 से इसकी गुणा भाग दे दिया। अब जैसे आपसे दशमलव में पूछ सकता है कि 17 15.271 में 17 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो जब कभी भी आपको दशमलव संख्या दिखाई दे तो 17 15 आप ऐसे लिखोगे प्लस 0.271 ऐसे लिखोगे। आप जब 7 का इसमें 7 का प्लेस वैल्यू निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, प्लेस वैल्यू, तो आपकी 7 की प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 और 1 2 2 0 आ जाएंगे। फिर आप किसकी निकालोगे, 7 का स्थानीय मान है, फिर आप यहां 7 की निकालोगे, फिर आप यहां से निकालोगे तो 7 तो आप यहां लिखोगे, कितने अंक के बाद 1 2, तो 2 0 से भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा, 0.07 आ गया। जब आप 700 में से मेरे प्यारे बच्चों क्या घटाओगे, 0.07 घटाओगे तो कितना बचेगा, 699.93 आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आपका नंबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके दोनों के दोनों सवाल मैंने करा दिए हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं दशमलव प्रणाली स्थानीय के मान, आप समचतुर्भुज पढ़ने वाले हैं। समचतुर्भुज में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह पूछे जाएंगे, वो चीजें करने वाले हैं। ठीक है, समचतुर्भुज। अब मेरे प्यारे बच्चे पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, उसके जो आमने सामने के कोण है मेरे प्यारे बच्चों बराबर होते हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूं। ठीक, दिए गए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी आपको दे रखा है, मान बराबर है, इन सभी के मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर है। तो हमसे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमसे पूछी गई है, और एक्स की वैल्यू हमसे पूछी गई है और वाई की वैल्यू हमसे मेरे प्यारे बच्चों क्या है, पूछी गई है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला ये इसके बराबर होगा और ये एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो जैसे मैं ये निकालता हूं कि 2x प्लस के 5y किसके बराबर हो जाएगा, 150 के बराबर हो जाएगा, और समीकरण हमारी फर्स्ट आ गई। और एक हो जाएगा 4x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा, 75 आ जाएगा डिग्री, ये हमारी समीकरण 2 आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए इन समीकरण में या तो हमें x को बराबर करना पड़ेगा या y को बराबर करना, लेकिन हम अगर y को बराबर करते हैं तो हम यहां 5 से गुणा कर लेते हैं। 5 से हो जाएगी तो ये हो जाएगा 5 चौक 20x प्लस के 5y बराबर 75, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 375 डिग्री। ये आपका ऐसे रहेगा 2x प्लस के 5y बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 150 आ जाएगा। जब यहां माइनस 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 इसे काटोगे कट जाएगा, ये बचेगा आपका 18x और 18x, और 375 में 150 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 का 5 आ गया, 7 में 5 आ गया, 3 में से 1 गया, 2 आ गया, 225 मेरे प्यारे बच्चों बचे
कितने बचे? 225। 237। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो गड़बड़ी बैठ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। आप जब इसे काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपको? 12.5 डिग्री कोण आ जाएगा। x बराबर 12.5 डिग्री आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। जब आपका 12.5 ये आ गया तो y कितना आ जाएगा आपका? 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बी हो जाएगा आंसर। ठीक, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, इसका ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हमारा बी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 11वां। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी आपका एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण बीएडी आपको 60 डिग्री दे रखा है। कोण बीएडी आपको 60 डिग्री दे रखा है। कोण सीबीडी आपको 70 डिग्री दे रखा है। तो कोण बीडीसी की माप पूछी है आपसे। कोण बीडीसी आपसे ये वाला कोण पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला कोण आपसे पूछा है। तो आप समझ सकते हैं कि आमने सामने के कोण मेरे प्यारे बच्चों समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। अगर ये कोण 60 है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कोण कितना हो जाएगा आपका? ये भी कोण मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कोण ए जो किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कोण सी के बराबर हो जाएगा। कोण ए आपका कोण सी के बराबर हो जाएगा। तो ये अगर 60 है तो आपका ये भी 60 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और तीनों कोणों का योग मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है? तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, नहीं होता है? ठीक है, आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि हमें क्या कोण निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? ये वाला कोण हमें निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भाई इन तीनों कोणों का योग 60 और 70 130, तो ये कितना बचेगा? 50 डिग्री बचेगा। भाई तीनों कोणों का योग 180 होता है नहीं, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका 50 डिग्री आ जाएगा। तो 85 डिग्री हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीजें। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको कंटेंट पसंद आया और चीजें आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत चल रही है। चीजें एक एक चीजें लेकर आ रहे हैं। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम खराब करने वाला नहीं हूं कि जो आपकी एग्जाम्स आपको कराता रहूं और ये चीजें आएंगी वे चीजें आएंगी, नहीं। आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, ये क्लासें पूरी करके जाओगे, 30 के 30 प्रैक्टिस सेट करके जाओगे, तो आप देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, ये संघर्ष वाली जो सीरीज है आपको कामयाब बनाएगी। वो 30 में से 30 आपके नंबर जरूर लेकर आएगी। बस अपना धैर्य बनाए रखें, स्थिति अपने आप को जरूर जेस करते रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। रोज दोपहर के समय आपको वीडियो मिलती है और मिलती रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।